ओके, टॉपिक हमारा क्या है? करंट टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो हमें अभी एयर करंट के बारे में भी नहीं पढ़ना है, ना हमें हीट करंट के बारे में पढ़ना है, हमें अभी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे आता है, ये फील कैसे होता है? जब भी आप किसी मेटेलिक वायर को छूते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फील होता है, इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है, और तुरंत उसको हम क्या करते हैं, हाथ उससे वापस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें, ठीक है, हमें फील होता है, आदमी महसूस करता है। तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के, हीटिंग इफेक्ट हैं, केमिकल इफेक्ट हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट हैं। तो आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? इसका डिफिनीशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप देखिए, मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन हो, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन से कुछ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, मान लो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, और इधर आ गया, ये सब चार्ज इधर मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो जब चार्ज एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाता है, इसका कुछ डिफिनिट क्रॉस सेक्शन है, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करें? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। डिफिनीशन पे ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट ऑफ फ्लो, मूव करने का जो रेट है वो है ना, जैसे हम वेलोसिटी पढ़ते हैं, वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी जो हम लोग रेट फाइंड कर रहे हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम फाइंड कर रहे हैं, समय के साथ कैसे बदल रहा है, समय के साथ कैसे बदल रहा है, समय के साथ कैसे बदल रहा है वो आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम फाइंड कर रहे हैं। टाइम अगर कम है, चार्जेस ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा। टाइम अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, चार्ज कम है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? कम होगा। चार्ज भी ज़्यादा हो और टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? कम ही होगा, ठीक है। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट, कैसे फाइंड? डिफिनीशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का दो डिफिनीशन है ना, दो हमने डिवाइड किया है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को विद रिस्पेक्ट टाइम के हिसाब से हमने इलेक्ट्रिक करंट को दो भागों में डिवाइड किया है, एक है एवरेज करंट और दूसरा क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। तो एवरेज करंट को हम क्या कहते हैं? तो पहले आप ये समझो कि इलेक्ट्रिक करंट जो एवरेज करंट का एक टाइप होता है ना, उसको क्या करेंगे? टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम टेकन, चार्ज बाय टाइम, ठीक है। चार्ज बाय टाइम ये जो होता है, एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी हो, जो कुछ भी होता है वो कांस्टेंट होता है। एवरेज चीजें जो होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होता है। एवरेज करंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहाँ आप देखो कि ये फ्लो है, ये क्या है? रेट है, ये भी एक रेट है। चार्ज बाय टाइम, अगर चार्ज ज्यादा, समय कम, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। चार्ज कम, टाइम ज्यादा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? बहुत कम होगा। चार्ज ज्यादा और टाइम उससे भी बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? और बहुत कम होगा, है ना। तो रेट, ये रेट क्या बता रहा है वो हम फाइंड करना चाहेंगे, ठीक है। जो रेट आता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। क्या रेट है वो? एवरेज रेट। आप एवरेज, दो रेट आप कह सकते हो, एवरेज रेट भी कह सकते हो और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट भी कह सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट को हम सिंपली इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, और इसी में क्या आता है? डेल्टा लिमिटिंग केस आता है। इसमें क्या आता है? लिमिटिंग केस। डेल्टा क्यू टेंड्स टू 0, ठीक है। डेल्टा क्यू टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टाइम टी, ठीक है। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जब टाइम बहुत कम हो जाता है, तो अब 0 नहीं, टाइम बहुत कम हो जाता है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में इसको हम लिख देते हैं। तो ये हमारा कहलाता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट को ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कैलकुलस के मेथड से, डिफरेंशियल कैलकुलस के मेथड से हमने इसको डिफाइन किया है। लेकिन ये रेट जो है, ये रेट क्या हो सकता है? ये रेट इंस्टेंटेनियस रेट जो है
ये क्या हो सकता है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है ना। कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म भी होगा और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो हम ऐसे ऐसे करंट को इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। एक पार्टिकुलर टाइम पे कितना करंट है इसको हम डिफाइन करेंगे। क्या एक पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, 1 सेकंड पे कितना करंट है, 2 सेकंड पे कितना करंट, 3 सेकंड पे कितना, 4 सेकंड पे कितना, या 1.5 सेकंड पे कितना, 2.5 सेकंड पे कितना, इसका डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट का डिफिनेशन कैसा होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट एट ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। इलेक्ट्रिक करंट एट a particular time of instant, that particular time of instant can be anything, कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड, 0 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 2.5 सेकंड, 2.66 सेकंड। एट पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट हम जो इलेक्ट्रिक करंट आता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये पार्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पे होता है और ये एवरेज करंट जो आता है एक टाइम इंटरवल में आता है। तो ये जो है, ये जो आप टाइम देख रहे हैं एक्चुअली ये क्या है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल याद रखिएगा, ये क्या है, टाइम इंटरवल। ठीक है, और हमने dt को इतना कम, बहुत ज्यादा 10⁻�0 इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे फाइंड करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको 2 रेट में इलेक्ट्रिक करंट को डिवाइड किया है। एक इंस्टेंटेनियस, एक पार्टिकुलर टाइम पे, है ना। तो dq/dt एट एन इंस्टेंट कब होगा भाई, एट एन इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट आप कह सकते हो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है जी, किसी भी इंस्टेंट पे। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये चार्ज बाय टाइम है, ये टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड है। टाइम इंटरवल स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है, वेरी स्मॉल नहीं होगा। वेरी स्मॉल होगा तो ये कहानी आ जाएगी, डेल्टा टी टेंस इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, उसी का स्पेशल केस है। वेरी स्मॉल अगर हमने रख दिया मतलब डेल्टा टी टेंस टू 0, आप एवरेज नहीं, वो इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। तो एवरेज एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया गया है, एंड दैट टाइम इंटरवल कैन बी स्मॉल एंड लार्ज। वेरी स्मॉल नहीं आएगा, वेरी स्मॉल में इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। जैसे ही आपने टाइम इंटरवल को वेरी स्मॉल किया, वो रेट अब एवरेज रेट नहीं कहलाएगा, वो इंस्टेंटेनियस रेट बन जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया? जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसको कैलकुलस के मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये एक्चुअली लिमिट है ना, लिमिट है डेल्टा टी टेंस टू 0 dq/dt, जिसको हम डिफरेंशिएशन के मेथड से निकालेंगे dq/dt, इस तरह से हम निकालेंगे, है ना। और ये क्या है, चार्ज बाय टाइम। तो एक जो क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रिक करंट का, वो रेट के हिसाब से है, और रेट के हिसाब से हमने क्या किया, एक एवरेज करंट हमने रख दिया और एक इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट रखा। ओके, इस बात को आप लोग समझिए। सेकेंड केस देखिए, आप सेकेंड कहानी देखिए कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को क्लासिफाई करना हो तो नॉर्मली आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट 2 टाइप के होते हैं। There are 2 types of electric current on the basis of magnitude and direction. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस पे इलेक्ट्रिक करंट का 2 क्लासिफिकेशन होता है। पहला डीसी होता है और दूसरा क्या होता है, एसी होता है। ठीक है, एसी को डीसी में भी कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो इट कैन बी कन्वर्टेड, तो एसी को डीसी में भी कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी होता है, वही हम बताएंगे आपको। लेकिन अब ये याद रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। उस बेसिस पर ये जो डिफाइन किया गया, हमने 2 तरह से डिफिनीशन लिखा है इसका। 2 तरह के इलेक्ट्रिक करंट हमने बताया है, एक है डीसी और दूसरा क्या है, एसी। ठीक है जी, पहला हमने क्या बताया, डीसी, और दूसरा क्या है, एसी। डीसी किसे कहते हैं? डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ये क्या है, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, स्मॉल में लिखा जाता है, कैपिटल डी में नहीं लिखा जाता है ना। कैपिटल डीसी में लिखेंगे तो क्या होगा, डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा वो, कैपिटल डी कैपिटल सी, ये वो क्या हो जाएगा, उसका फुल फॉर्म डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा। वो नहीं, यहाँ पे स्मॉल डी स्मॉल सी, ये क्या है, डायरेक्ट करंट। वहां पे क्या है, एसी, स्मॉल ए स्मॉल सी। तो डीसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, डीसी का मतलब ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, है ना। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। ए टाइप ऑफ करंट इन विच इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे हमें इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट अगर आ जाए तो उसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो, ना उसका डायरेक्शन चेंज हो, मतलब उसका स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो,
तो डीसी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। इन डीसी करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, इट इज फ्री फ्रॉम द टाइम। डीसी को क्या कहते हैं? डीसी इज ए टाइप ऑफ करंट इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम, इट फ्लोज कंटिन्यूअसली विद सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डीसी कहते हैं। ठीक है, तो करंट बाय सेल, जो बैटरी से करंट आता है, जो सेल से करंट आती है, जो बहुत बड़े बैटरियों से करंट आती है, वो डीसी होता है। उसमें करंट क्या होती है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से फ्लो करते रहता है, और बहुत दिन तक सेल में आप देखते हैं हमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से करंट फ्लो करता है, बहुत एक ही रेट से। लेकिन जब डेड हो जाता है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जब कमजोर हो जाता है, बैटरी जब पुराना हो जाएगा, तो उसका करंट क्या होता है? कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो जो कम होता है उसी कम रेट से फ्लो करते रहता है। तो बैटरी का एक कहानी है कि जब जिंदा रहता है या जब लाइव कंडीशन रहता है, जब काम करने वाले कंडीशन में रहता है, एक कांस्टेंट करंट से फ्लो करते रहता है, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती रहती है। ड्राई सेल हो गए, ये तो सारे सेल हैं, ड्राई सेल हो गए, लेवलैंक बैटरी हैं, जो भी हैं बैटरी हैं, या डीसी डायनेमो है, इस तरह के करंट जो इस तरह के जो सोर्सेज जो करंट देते हैं वो डीसी देते हैं, डीसी टाइप के करंट देते हैं, डायरेक्ट करंट देते हैं। उनका ना डायरेक्शन चेंज होता है ना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है। अगर उनका स्ट्रेंथ चेंज हो गया तो डेड हो गया, अगर घट गया तो क्या होगा? अगर घट गया करंट तो क्या होगा? डेड हो गया। तो एक पार्टिकुलर कुछ टाइम तक उसका करंट क्या होता है? कांस्टेंट रेट से फ्लो करता है। ठीक है, जब डेड हो जाएगा तो करंट जीरो होगा, वो भी कांस्टेंट, और जब ज्यादा रेट से फ्लो कर रहा तो वो भी कांस्टेंट, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं डीसी करंट, इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। ठीक है, ऐसा बोलते हैं सेल, बैटरी, डीसी डायनेमो, ये सब। बैटरी बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के सेल होते हैं, डीसी डायनेमो है, ये सब के सब डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करवाते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक है, और बहुत सारे मोटर्स जो कुछ भी हैं वो डीसी पे भी काम करते हैं। आगे चलते हैं एसी। एसी जैसे एसी जनरेटर के बारे में आप जानते होंगे, जो एसी डायनेमो के नाम से जानते हैं, है ना, जिसमें मैग्नेटिक कॉइल जो मैग्नेटिक जो सबस्टेंस होता है वो रोटेट करते रहते हैं, है ना। सॉरी, जो आयरन का जो कॉइल होता है वो दो मैग्नेटिक पोल के बीच में रोटेट करते रहता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आने की वजह से क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। वो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एसी करंट कहलाता है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। दैट करंट इज कॉल्ड एसी करंट, है ना। तो एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज करे। करंट इन विच इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस इज कॉल्ड एसी करंट। इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है, डायरेक्शन भी चेंज करता है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज कर रहा है, वो बताऊंगा। जैसे कि एसी डायनेमो में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है, डायरेक्शन भी चेंज करता है। तो पहले अगर जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, मैक्सिमम पे जाएगा, फिर धीरे धीरे घटते हुए जीरो पे आएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है, डायरेक्शन चेंज होता है, फिर इसका डायरेक्शन इसका चेंज होता है। फिर क्या करेगा? उसकी मैग्नीट्यूड धीरे धीरे मैक्सिमम होने के बाद, अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम होने के बाद धीरे धीरे उसकी मैग्नीट्यूड घटते जाती है उसी डायरेक्शन में। फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो एसी का मतलब ये हुआ ऐसा करंट जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के दोनों क्या होते हैं? चेंज होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। दैट टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। जैसे एसी डायनेमो, ओके, जो एसी डायनेमो है एग्जांपल है हमारे पास कि वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करवाता है, जिसमें डायरेक्शन भी चेंज होता है, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है। तो एसी करंट में ये जो करंट आता है वो कैसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना।